अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। इस वक्त हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में मिडल ईस्ट एनर्जी 2023 का जो सेशन हो रहा है वहाँ से आपसे बात कर रहे हैं। और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी कंपनीज़ ने कुछ कोशिश की, पहले भी स्टॉल लगाया और अब दोबारा ख़ास तौर पे फास्ट केबल्स में मियाँ कमाल साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने आज यहाँ पर स्टॉल भी लगाया हुआ है और इनसे फीडबैक भी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सर। आप ये बताइए कि आज सेकंड डे चल रहा है एक्सपो का, अभी तक का फुटफॉल कैसा रहा आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए कुछ लीड्स जनरेट हुई यहाँ पे? जी फुटफॉल काफ़ी अच्छा है। आई थिंक काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज़ भी आई हैं। अब उनको लीड्स में कन्वर्ट करना है, आपको पता है उसमें टाइम लगता है और उस पर हम फॉलो अप करेंगे। तो आई थिंक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग खुश भी हैं इस बात से कि पाकिस्तानी कंपनीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है। बड़ा जो एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं वो बड़ा एक एलिवेटेड फील कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कंपनीज़ की प्रेजेंस भी है। ये एक बड़ा गैप रहा बहुत साल, ये 48th सेशन है मिडल ईस्ट एनर्जी का और मेरा ख्याल है कि इसमें से 46 साल तक तो सिवाय पेल के या का दौर कंपनी के और कोई आता नहीं रहा। आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, आप लोगों की एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। क्या टारगेट्स हैं यहाँ पर आने से आपके? देखिए इसमें आने के 2-3 वजह होते हैं। मिडल ईस्ट इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी में हम तो पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट हर साल ही करते हैं, लेकिन कुछ सालों में पाकिस्तान पेविलियन बनी तो हमने स्टॉल लगाया। जब एक कंट्री पेविलियन होती है तो वहाँ स्टॉल लगाना, उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। तो TDAP ने इनिशिएटिव लिया, वी अप्रिशिएट TDAP। जिन दिनों में नहीं जिस साल में होती रही उस दिनों पर हम आते थे, लेकिन स्टॉल नहीं होता था। इसमें ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं। एक तो आपके वेंडर साइड पे तमाम जो पार्टीज़ हैं वो होती हैं, आप उनके साथ भी मुलाकात हो जाती है। दूसरे आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करें, उसमें कस्टमर से मुलाकात होती है। अभी कस्टमर्स काफ़ी मुल्कों से जो आ रहे हैं, UAE के अलावा ईस्ट अफ्रीका है, बाकी GCC कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उन सब से भी कस्टमर आ रहे हैं। उन सब से एक ही वक्त में 2-3 दिनों में अच्छी मुलाकात हो जाती है, कॉन्टैक्ट्स रिफ़्रेश हो जाते हैं। जो आपने बात की, जो पाकिस्तानी जहाँ मिडल ईस्ट में या GCC में काम कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं कि उनके मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है। वो बहुत सारी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि अपने मुल्क की कंपनी के साथ काम करें। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इस पर हमें कंटिन्यूस जो है ना एफ़र्ट करते रहना चाहिए। हमें इसको हिट एंड ट्राई जो है ना वो अला नहीं करना चाहिए। हर साल TDAP को चाहिए कि जहाँ पे फुल प्रेजेंस हो, और इस वक्त 5 कंपनियाँ हैं, बल्कि ये 25-30 कंपनियाँ होनी चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना एरियाज़ में लोगों को पता चले। पहला स्टेप होता है कि लोगों को पता हो कि इस एरिया में पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जो ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जहाँ ये काम कर रही हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है कि इंक्वायरीज़ आना शुरू होती है। फिर स्टेप होता है जिसमें वो कन्वर्जन होती है। तो आई थिंक हमें इसको लॉन्ग टर्म समझ के हमें इसको प्लानिंग करके आगे चलना चाहिए, एंड वी आर ऑल फॉर इट। वी आर वेरी हैप्पी कि वी कैन रिप्रेजेंट ब्रांड पाकिस्तान आउटसाइड पाकिस्तान ऑल्सो। आप लोगों ने इसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर स्टॉल अपना लगाया हुआ है और कुछ एक्सपोर्ट्स के कोई आपके जो टारगेट्स थे उनको, यानी कि आप लोगों ने कोशिश जो कर रहे हैं उसके नतीजे के तौर पे फास्ट केबल जो है वो एक्सपोर्ट्स में भी कुछ एक्टिव रोल प्ले कर रही है? जी बहुत ज़रूरी है, वो हमारी स्ट्रेटजी का बड़ा अहम हिस्सा है। इस वीक हम यहाँ पे हैं, नेक्स्ट वीक टीम जो है वो इराक़ जा रही है। वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी हैज़ बीन वेरी एक्टिव और उन्होंने वहाँ पे भी एग्जीबिशन अरेंज किया हुआ है। तो वी आर वेरी होपफुल कि वो भी एक अच्छी प्रेजेंस होगी। इससे पहले हम पाकिस्तान एम्बेसी के ही इनिशिएटिव से कीनिया में भी कर चुके हैं, इथियोपिया में भी कर चुके हैं, नाइजीरिया में भी कर चुके हैं। तो वी आर वेरी मच फोकस कि हम, क्योंकि अल्टीमेटली मेटल्स हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट का जो एक इम्पैक्ट होता है जिसमें फ़ॉरेन एक्सचेंज हम यूज़ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट के थ्रू उस इम्पैक्ट को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। और इसमें आपको कामयाबी भी मिल रही है? आप लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स के कुछ ऑर्डर्स ले चुके हैं? जी बिल्कुल कामयाबी है। आई बिलीव स्लो है, लेकिन ये ऐसे ही एफ़र्ट होती है कि आप एफ़र्ट करते रहें। कुछ हमारे जो चैलेंजेस हैं, कॉस्ट की बात है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई होने के इश्यूज़ हैं, शिपमेंट और वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के इश्यूज़ हैं, लेकिन वो सारे भी हमने ही ओवरकम करने हैं। एंड वी आर वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल कि इंशाल्लाह वो ओवरकम होंगे।
ये सब आपको लगता है कि चूंकि हम लोगों के जिस तरह की सिचुएशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक क्रंच है और वो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत फोकस है एक्सपोर्ट्स की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनीज एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करना भी चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आप इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मीट कर सकें। देखिए गवर्नमेंट क्या कुछ करे, गवर्नमेंट को तो जो मैक्रो लेवल के इश्यूज़ हैं उन्हीं को सॉल्व करना चाहिए। हमारी कॉस्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट, क्राइसिस की बहुत बड़ी वजह एनर्जी सेक्टर की इनएफिशिएंसीज़ हैं जो डेकेड से पली हुई हैं। गवर्नमेंट उन्हीं को ठीक कर ले तो बहुत कंट्रीब्यूशन होगी। मैं समझता हूँ कि हम एज ए बिज़नेस समझते हैं कि हम खुद जितनी एफ़र्ट करें, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे बस में है, हमें वो करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को हम यही कहेंगे कि जो आपने 4-5 सेक्टर्स को एक्सपोर्ट पे फैसिलिटेट किया हुआ है तो उसको सबके लिए कर दें। आपके लिए तो एक्सपोर्ट डॉलर इज़ एन एक्सपोर्ट डॉलर, डजेंट मैटर कि वो आपको टेक्सटाइल से आ रहा है या केबल से आ रहा है या वो ट्रांसफार्मर से आ रहा है या वो लेदर से आ रहा है, तो उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। अच्छा, फाइनल बस आप ये बताइए कि आप लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आप सजेस्ट करते हैं कि आने वाले सालों में पाकिस्तान से कुछ और कंपनीज़ को भी यहाँ पर आना चाहिए? जी, मैं तो समझता हूँ हर एक को आना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बाहर लोगों को पता नहीं है, ठीक है। एंड और दिस इज़ द वे टू मार्केट ब्रांड पाकिस्तान एंड ब्रांड योर ओन ब्रांड ऑल्सो। तो मैं समझता हूँ सबको आना चाहिए और हर साल आना चाहिए, और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट और पाकिस्तान एम्बेसीज़ को चाहिए फैसिलिटेट करें, क्योंकि एक कंपनी के लिए एक दूसरे मुल्क में जाके सारे अरेंजमेंट्स करके चीज़ करना मुश्किल होता है। तो उसमें एम्बेसीज़ एंड टीडीएफ कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और वो कर भी रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको सिर्फ हम डबल नहीं करना, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ऑलमोस्ट जो है ना वो इस करेंगे तो फिर हमारा जो एक मिशन है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, वो एज ए कंट्री जो है ना वो अचीव होगा। थैंक यू वेरी मच मियां साहब। बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, मियां कमाल साहब थे फ्रॉम फास्ट केबल हमारे साथ, और इस तरह की कुछ और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।